मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिमन्यु सिंह, वैकल्पिक चिकित्सक संघ का प्रदेश अध्यक्ष। वैकल्पिक चिकित्सक संघ के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, हम रोज आपको छोटे छोटे मुद्दों पर चर्चा करते हैं और ये छोटे छोटे मुद्दे आपके जीवन के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। अभी वर्तमान स्थितियों में हमारे चिकित्सकों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उसका प्रमुख कारण है कि हमारे चिकित्सकों को इस संदर्भ में जानकारी नहीं है कि वो वैधानिक रूप से कैसे कार्य करने के लिए पात्र। चिकित्सा व्यवसाय से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो चिकित्सा तो करता है, वर्षों से चिकित्सा व्यवसाय कर भी रहा है, पर बहुत सारी जानकारियों से अनभिज्ञ है। और उसी तरह जो नए चिकित्सक हैं जो चिकित्सा व्यवसाय में आना चाहते हैं, उनको भी बहुत सारी जानकारियां नहीं है, उन्हें भी ये नहीं मालूम है कि वो वैधानिक रूप से कैसे कार्य करें। और आज हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। मित्र, अगर आप आयुष चिकित्सक हैं तो भी आपको चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए सर्वप्रथम मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में अपना पंजीयन कराना पड़ता है और बिना पंजीयन आप किसी रूप से, किसी भी तरीके से वैधानिक रूप से कार्य करने के पात्र नहीं है। वैकल्पिक चिकित्सकों के लिए इस तरह की व्यवस्था है, विशेष तौर से जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश में एक बड़ी संख्या में लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में चिकित्सा व्यवसाय करते हैं। इन चिकित्सकों के लिए मध्य प्रदेश शासन ने यह व्यवस्था दी है कि उनका बिना पंजीयन कार्य करने की पात्रता है। रही बात उनके कार्य करने की, तो उन्हें उनकी ही पैथी में इलाज करने का अधिकार है। और ये केवल उनके लिए नहीं है, वो आयुष चिकित्सक भी जो आयुष है, वो चाहे होम्योपैथ हो, चाहे आयुर्वेद हो या यूनानी हो, उनको भी उनकी ही पैथी में इलाज करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन वैकल्पिक चिकित्सकों को यह विशेष अधिकार दिया गया है कि उन्हें पंजीयन नहीं कराना पड़ेगा। और यहां पर भी वैसा ही है कि उन्हें अपनी ही चिकित्सा पद्धति में इलाज करने का अधिकार है। मित्रों, हम लोगों की जो समस्या है वो ये है कि हमारे कई मित्र, उन्हें यह भी नहीं इस संदर्भ में जानकारी है कि उन्हें बिना पंजीयन कार्य करने की पात्रता है और शासन ने प्रदान की है, या कई ऐसे चिकित्सक हैं जिनके पास में इस तरह की पात्रता नहीं है, तो मध्य प्रदेश शासन का ये आदेश उन पर लागू नहीं हो पाता और उन्हें पंजीयन की बाध्यता जो है उसका सामना करना पड़ता है। मित्रों, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि आप वैधानिक रूप से कैसे कार्य करें। सर्वप्रथम पंजीयन। आयुष चिकित्सक वैधानिक रूप से पंजीयन के पात्र हैं। उन्हें कार्य करने के लिए सर्वप्रथम मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में ऑनलाइन पंजीयन कराना पड़ेगा और जब वो पंजीकृत हो जाएंगे तभी वो अपनी पैथी में इलाज करने के पात्र। वैकल्पिक चिकित्सकों को, अगर वो वैकल्पिक चिकित्सक हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की पात्रता है उनके पास में, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की अर्हता धारक हैं, तो उन्हें बिना पंजीयन कार्य करने की पात्रता है। और ऐसे सारे चिकित्सकों से अनुरोध है कि वो मध्य प्रदेश शासन का वो आदेश अपने पास रखें जिस आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि इनका पंजीयन नहीं किया जाएगा पर इन्हें कार्य करने से बाधित नहीं किया जाएगा। अभी 1 महीने पहले एक प्रपत्र जारी हुआ था जिसके आधार पर बहुत सारे चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। लेकिन वास्तविकता ये है कि उस पत्र में भी ये लिखा हुआ है
उसके संदर्भ नंबर 5 के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है और जिस पत्र का उल्लेख किया गया है उस पत्र के अनुसार यही अधिकार दिया गया है कि इनका पंजीयन नहीं किया जाएगा पर इन्हें कार्य करने से बाधित नहीं किया जाएगा। इस तरह से जो चिकित्सक आयुष हैं, सीएमएचओ ऑफिस में पंजीकृत हैं, वो कार्य करने के पात्र हैं। जो चिकित्सक वैकल्पिक हैं और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की अर्हता धारक हैं, वो भी वैधानिक रूप से कार्य करने के पात्र हैं। दूसरी प्रमुख समस्या उत्पन्न होती है कि हमारे चिकित्सक अपनी पैथी के साथ साथ एलोपैथी पर आधारित बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करते हैं और इसी कारण उनके खिलाफ आयुर्विज्ञान अधिनियम 1987 की धारा 24 के अंतर्गत कार्रवाई होती है। और कार्रवाई का प्रमुख बिंदु भी यही होता है कि आप एलोपैथी प्रैक्टिस किस आधार पर कर रहे हैं। मित्रों, इस समस्या का निदान अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय ने किया है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय ने इसी निदान के लिए बेसिक हेल्थ केयर के 2 कोर्सेज संचालित किए। पहला है आधारभूत स्वास्थ्य संरक्षण यानी बेसिक हेल्थ केयर और दूसरा है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, इसी का पीजी डिप्लोमा इन बेसिक हेल्थ केयर। ये दोनों कोर्सेज में जो फर्क है वो ये है कि डिप्लोमा वही लोग कर सकते हैं जो 12वीं पास है, यानी 12वीं पास व्यक्ति अगर है, केवल जिसने किसी भी सब्जेक्ट से 12th किया है वो डिप्लोमा ही करेगा। लेकिन जो आयुष चिकित्सक हैं, बीएमएस डॉक्टर हैं, बीएचएमएस डॉक्टर हैं, बीयूएमएस हैं, उनको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करने का अधिकार दिया गया है, वो इसके लिए एलिजिबल है। दोनों कोर्सेज में जो बड़ा फर्क है वो यही है कि चूंकि आयुष चिकित्सकों को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का अधिकार दिया गया है, इसमें 2 बैचलर्स होल्डर जितने भी हैं, चाहे वो बीएससी बायोलॉजी है, बी फार्मा है, बीपीटी है, इस तरह के लोगों को भी ये अधिकार पीजी का दिया गया है। दोनों में जो फर्क है वो ये है कि क्लिनिक के दौरान, क्लिनिक आपके मरीज के इलाज के दौरान अगर इस तरह की कोई इमरजेंसी आती है तो वो इमरजेंसी करने का अधिकार पीजी डिप्लोमा धारकों को दिया गया है, लेकिन डिप्लोमा धारकों को ये अधिकार नहीं दिया है। लेकिन उन्हें जो अधिकार दिए गए हैं वो भी इतने ज्यादा दिए गए हैं, आप किसी भी कोर्स के सिलेबस को उठाकर देखिए कि वास्तविकता ये है कि जो कोर्स का सिलेबस है उसके अनुसार ही चिकित्सा व्यवसाय अगर व्यक्ति करता है तो उससे ज्यादा करने की आवश्यकता ही नहीं। और इस तरह से जो लोग पंजीयन कराकर अटल बिहारी वाजपेयी के इस डिप्लोमा के आधार पर या पीजी डिप्लोमा के आधार पर अगर चिकित्सा व्यवसाय करते हैं तो वो चिकित्सक संपूर्ण अधिकारों के साथ वैधानिक रूप से कार्य करने के पात्र होंगे। क्यों? क्योंकि 2 ही प्रमुख बिंदु हैं। एक है कि उसका पंजीयन है या नहीं, आयुष चिकित्सक पंजीकृत है, और वो जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी पर आधारित बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे वो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के इसी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के आधार पर। जो वैकल्पिक चिकित्सक हैं उन्हें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के आधार पर बिना पंजीयन कार्य करने की पात्रता है और इस अनुसार वो अपने क्लिनिक का संचालन कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय का डिप्लोमा किया है तो उस आधार पर उन्हें आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी पर आधारित बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं भी अपने पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अनुरूप प्रदान करने की पात्रता है। इस अनुसार अगर हमारा कोई भी चिकित्सक, चाहे वो आयुष हो या वैकल्पिक हो, अगर कार्य कर रहा है तो वो वैधानिक की श्रेणी में आता है। और यही हमारी वर्षों से मांग रही है कि विधान बनाया जाए। इसे जब विधान बनाया जाएगा
तो वैधानिकता और गैर वैधानिकता को डिफरेंस बनेगा। और ये हम आज जो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के माध्यम से इन कोर्सेज का जो संचालन किया जा रहा है, इसको कर लेने के बाद मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का भी डिप्लोमा संचालित कर रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में ये बात है कि वो ऑलरेडी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हैं। ये सच है कि आपके पास इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है, आप उसकी अर्हता के धारक हैं, बड़ी संख्या में धारक हैं, लेकिन आपके पास जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सर्टिफिकेट है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो सर्टिफिकेट है और आप जिसको BMS या MDS समझ रहे हैं, वो आपको उपाधि के रूप में दी गई है और प्रदानकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है, केवल और केवल भ्रम आपको है, न कि उनको है। तो आप इस भ्रम में न रहें, आपके पास जो अर्हता है वो सर्टिफिकेट की है और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय उससे ऊपर जाकर आपको डिप्लोमा दे रहा है। अब सर्टिफिकेट और डिप्लोमा में आने वाले समय में क्या लाभ हो सकता है आपको अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के इस डिप्लोमा से, मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय का ये डिप्लोमा है, आने वाले समय में जब भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मान्यता मिलेगी, अभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को केवल पात्रता दी गई है कार्य करने के लिए, लेकिन विषय लंबित है मान्यता का, और जिस दिन इसकी मान्यता मिलेगी आप पहले लोग होंगे डिप्लोमाधारी जो इसके अंदर काउंसिल में पंजीकृत होंगे, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में पंजीकृत होंगे और वैधानिक रूप से आपको डॉक्टर लिखने का भी अधिकार प्राप्त होगा। इसलिए जब आप अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के माध्यम से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी करते हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का डिप्लोमा धारक हो जाते हैं और बेसिक हेल्थ केयर का डिप्लोमा धारक हो जाते हैं, तब आप जो चिकित्सा व्यवसाय कर रहे होंगे, जो चिकित्सा व्यवसाय करेंगे, वो वैधानिक रूप से कार्य करने का पात्र होगा। मैं आज आपको जो बता रहा हूं वो नियम और कानून और विधान और वैधानिकता की बात कर रहा हूं। आपको इस संदर्भ में भविष्य में किसी भी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे संपर्क करें। आप वैधानिक रूप से कार्य करने के पात्र हैं, ये सारी चीजों के लिए जानने के लिए आप हमसे संपर्क करें। हम आपको संपूर्ण दस्तावेज प्रोवाइड करेंगे जिसके आधार पर आपको आपके चिकित्सा के दौरान किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं आएगी, और अगर कभी आपको किसी तरह की तकलीफ आती है तो हम केवल और केवल कहते नहीं, साथ भी देते हैं हमेशा हमेशा। फिर मिलेंगे कल आपके कुछ नए मुद्दों के साथ।